सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। एक बार फिर से आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए आर्टिकल के साथ। आज का जो हमारा आर्टिकल होगा वो ज्वेलरी बॉक्स होगा, बल्कि दो आर्टिकल मैं आज आपको दिखाऊंगा, दोनों ज्वेलरी बॉक्स के रिलेटेड हैं। चेक करवाता हूँ मैं आज। एक तो ये है हमारा गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स है, इसका नाम। ये ऊपर मोती ऐड किया हुआ है, ये इसका ढक्कन है, ये ऐसे उठता है। ये ज्वेलरी बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप जरूरत की अपनी अशिया रख सकते हैं। ये देखें, इसका नाम हमने रखा हुआ है गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स। एक ये हो गया हमारा आर्टिकल आज का। दूसरा आर्टिकल जो हमारा है वो भी ज्वेलरी बॉक्स ही है। इसका नाम है 3 दराज ज्वेलरी बॉक्स। ये वेलवेट में निकला हुआ है सारा, पीछे इसके वेलवेट लगी है, आगे शीट लगी है। ये 3 दराज बने हुए हैं इसके। तीनों में आप अपनी ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं या अपनी जरूरत की अशिया ऐड कर सकते हैं। आज के हमारे दो आर्टिकल ये वाले हैं, ये चेक करें आप। ये हो गए हमारे दो आर्टिकल आज के। तो आज जैसे कि भाई आए हुए हैं, हमारे लेबर लगी हुई है काम करने। अनस भाई के साथ पास चलते हैं तो देखते हैं उनको आज कोई जुगतें आती हैं कि नहीं, राणा साहब को जुगते वो लगाते हैं कि नहीं। आ जाए। हाँ जी अनस भाई, अनस भाई कैसे हो? हाँ जी राणा साहब कैसे हो? ठीक हो? अनस भाई कोई ये पहले माइक ले, कोई जुगते याद नहीं है आज आपने? हाँ जी जुगते याद करने की जरूरत ही नहीं आपको, मुझे लगता है। ये राणा साहब को देख के वैसे ही जुगते याद आती हैं। चलो फिर भाई को आमद हो जाए। राणा साहब ने हेलीकॉप्टर लिया, उसके ऊपर डायलॉग लिखवाया यार सप्पा वर्गी। राणा साहब का मुंह इंजा जिवें लोटा रगड़ के जिन कढ़िया हुंदा। राणा साहब मैनू कहंदे कि ਜਦੋਂ मेरा ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ना मैं ਬਰਾਤਾਂ ला देनियां, शाही किले तक लैना ला देनियां, ते मैं देखिया लंगर वाली लैन च बरात लाई। राणा साहब ने अपनी सालगिरह की, इन्हों छुरी नहीं लभी, इन्होंने उतो सैकल लगाता। राणा साहब ने भाई ਜਦੋਂ की कहंदे आ बलडोजर लैके महल्ले दे विच आ गया। मैं कहा की होया? कहना बूहा नहीं खोलन दे, सारे ही ढा देना। राणा साहब का मुंह इंजा जिवें तलवार नाल सलात कट्टी हुंदी। राणा साहब उन्होंने मकान बनाया ते फ्रंट इड्डा सोहना बना लिया, टाइल पत्थर ला के पैसे मोगे पीछे टेंट लाए। अच्छी सी भाई, वेरी गुड। राणा साहब जिन सीगे ते शहर हाथ वाली रेड़ी ते मंग रहे या वाह। राणा साहब उन्होंने राणा साहब सदरो बन जाते ते इन्हां नूं चिराग लभदा ते ओह रगड़दे ते विचों जिन निकलदा ते जिन कहना ओ क्या हुकम है मेरे आका, ते इह ओहनूं कह रहा हुंदा मैनूं दस मैं आ इत्थे दा बाज। राणा साहब ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜੇਲ ਨੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਵਾਓ ਉਧਰ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਦਰਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਸ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ, ਕਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦ है माशाल्लाह राणा साहब। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आज इतनी काफी है जुगते, आज के लिए इतनी काफी हैं। 2-4 बातें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। अनस भाई माइक मुझे दे दें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक माइक नहीं चलता तो आवाज नहीं आती, मैं इसलिए दोनों लगा के रखता हूँ। अच्छा जी, बात यूं है कि मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ जोहर की नमाज अदा करके। जोहर की नमाज अदा करने के बाद ना हमारे इधर मस्जिद है, उधर रोज होती है पढ़ाई, सबक होता है सबक। तो मैं फजर के बाद भी सुनता हूँ, सीख बड़ी मिलती है। तो मेरा दिल करता है मैं जो सुनता हूँ मैं आगे एक्सप्लेन करूँ अपने भाइयों को, उनके नॉलेज में इजाफा हो। तो माइंड ऐसा है मेरा, कच्चा माइंड है, भूल जाता हूँ क्या बातें हुई थी क्या नहीं। अब जोहर अदा किया तो याद है मुझे जो बातें हुई हैं, नमाज के रिलेटेड बातें हुई हैं। मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि इस महंगाई के और परेशानी के दौर में ना हम राह रात से भटके हुए हैं। मुसलमान भाई पे नमाज फर्ज है, लेकिन हम ये बात कॉमन लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। बयान में क्या कहा भाई ने? बयान में ये कहा कि नमाज जो है ना इंसान पे फर्ज है और बाजमात पढ़नी चाहिए मुसलमान को, और जो है मेल पर्सन
उसको घर में नमाज पढ़नी मना है, उसकी इजाजत नहीं। नबी पाक ने फरमाया कि अंधे को भी घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो एक तो हम नमाज नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो हम घरों में पढ़ते हैं, जो कि गैर मुनासिब बात है, वो नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ है। और नबी पाक ने फरमाया कि एक बीमार बंदा है ना, उसको पकड़ के दो बंदे भी चले तो नमाज मस्जिद में अदा करनी है मेल ने, बाजमात नहीं तो खैर पढ़नी मस्जिद में, घर में नहीं। आज से कबल साल 1.5 साल पहले मैं भी माजल्ला नौज़बिल्ला नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था, मैं फजर घर में पढ़ लिया करता था उठ के कि यार बाहर अंधेरा है, हालात नहीं है, कोई वाकया ना पेश आ जाए। लेकिन जब से मैंने नबी पाक का बयान सुना है ना, सुन्नत सुनी है, किताबों में पढ़ा है और मौलवियों से भी सुना है, तो तब से मैं मस्जिद में पढ़ता हूँ नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की नमाज के बाद भी रोज पढ़ाई होती है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कारी साहब बताते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह आइंदा के व्लॉग में। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये था कि यार नमाज जो है ना वो फर्ज है। हम अक्सर औकात में नमाज पढ़ने जाता हूँ, मैं कोई अपने आप की बढ़ाई नहीं करता, अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, हमें राह रास्त पे रखे। जब नमाज पढ़ने जाते हैं कुछ मुसलमान भाई, हमारे प्यारे भाई दोस्त अहबाब चाय पी रहे होते हैं, कुछ गेमें खेल रहे होते हैं, कुछ गपशप कर रहे होते हैं, तो भाई काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कि नमाज के टाइम हर चीज को तर्क कर दिया करें, 5-10 मिनट का टाइम निकाल के नमाज अदा किया करें। इसका हमें दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। अल्लाह के महबूब पे दुरूद भेजें, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और एक पढ़ाई तो ऐसी है जिसका बेपनाह फायदा है। और हर नमाज के बाद, हर नमाज फर्ज के बाद, नमाज किसी भी नमाज के आप फर्ज अदा करें तो वो पढ़नी चाहिए। वो क्या है? आयतल कुर्सी। घर से बाहर निकलने के टाइम पढ़ें, सफर करने के टाइम पढ़ें, अपने बच्चे के ऊपर पढ़ के भूखे, इसका आपको बहुत फायदा है, अजर है, ये बड़ी अफजल है। किसी भी नमाज के फर्ज पढ़े फौरन उसके बाद ये पढ़े, फिर उसके बाद बीबी फातिमा की तस्बीह पढ़े। आजकल एक बड़ा इशू फैला हुआ है फिरका वारियत का, कि फिरका वारियत के चक्रों में कोई कुछ इमामों को मानता है, कोई कुछ इमामों को मानता है। ये बड़ा इशू है आजकल का, हमारे दौर में बड़ा मेजर इशू है। तो मेरी उनसे भी अपील है कि जो फिरका वारियत के चक्रों में नबी के घराने को भूल जाते हैं, माजल्ला नौज़बिल्ला, या उन पे ईमान नहीं रखते, तो वो अपनी आखिरत बिगाड़ रहे हैं। जिस तरह मर्जी फिरका वारियत फैल जाए, लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि नबी के घराने को ना भूले। उनके सदके में आपको दीन मिला है, उनके सदके में आपको ये खूबसूरत रिश्ते मिले हैं, वरना आप लोगों को यही समझना होती कि माँ का दर्जा क्या है, बहन का दर्जा रुतबा क्या है। ठीक है, यह दीन इतना खूबसूरत दीन, आखिरी नबी के जो उम्मती हैं हम, ये उनके सदके मिला, उनकी कुर्बानियों के सदके मिला है। अगर उनको मानते हैं ना जो, वो भी उनके नक्शे कदम पे चले, उन अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की इबादत ही की है। तो आज का टॉपिक हमारा ये था। अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी एक नए आर्टिकल के साथ। अपने मेजबान को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।